चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। महाराज श्री दशरथ ने उस मंडप में अपने 4 पुत्रों को देखा और चार उनके साथ जो पुत्र वधू हैं उन्हें भी देखा। और उस समय भी गोस्वामी जी ने पाने की एक व्याख्या की। वहां पर भी पाने शब्द का ही प्रयोग किया गया है। वहां पर दोहा ये है कि महाराज श्री दशरथ को कैसा लग रहा था। और तब गोस्वामी जी ने ये कहा कि महाराज दशरथ को ऐसा लगा कि आज उन्होंने चारों फलों को 4 क्रियाओं के साथ पा लिया। गोस्वामी जी का दोहा आपने पढ़ा होगा, मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फल चारी। पाए शब्द का प्रयोग महाराज दशरथ के लिए किया गया। पर इसमें एक बड़े महत्व का प्रश्न यह है कि इन चारों भाइयों को महाराज श्री दशरथ ने बहुत पहले अयोध्या में पा लिया था। अगर उस समय गोस्वामी जी ये लिखते कि महाराज दशरथ को चारों पुत्र 4 फल के समान प्रतीत हुए तो लगता है कि यह अधिक सही होता। अब यह कहना कि महाराज ने आज पाया, इसके पीछे क्या तात्पर्य, और यह मानो समझने योग्य सूत्र है। और उसमें एक जो महत्वपूर्ण सूत्र जोड़ा हुआ है शब्द, वह बड़े महत्व का है। मुझे आशा है कि आप लोग पूरी एकाग्रता से उसे सुनेंगे। यहाँ पर एक वाक्य और जुड़ा हुआ है। महाराज श्री दशरथ ने चारों फलों को 4 क्रियाओं के साथ पा लिया। मानो इसका संकेत यह है कि जो चारों वधू के रूप में जिनका दर्शन हो रहा है वो क्रिया है। और ये जो चारों भाई हैं, चारों फल है, तो मानो पाने की सर्वोत्कृष्ट व्याख्या ये है जो इस चौपाई में भी जो शब्द है, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। अगर किसी व्यक्ति ने अर्थ को पा लिया तो क्या यह कह सकते हैं कि उसने अर्थ पाया? और तब उसका मानो सूत्र यह है कि जब जेहि जतन, आपने किस पद्धति से उसे पाया। और तब ये जो 4 वधू हैं, इनकी आध्यात्मिक व्याख्या क्या है? वह व्याख्या ये है, जैसे अर्थ को ले लीजिए तो अर्थ को पाने की क्रिया क्या है, किस उपाय के द्वारा, किस विधि के द्वारा हम अर्थ को पाना चाहते हैं। और इसका स्वाभाविक उत्तर तो यही है कि अर्थ को पाने के लिए व्यक्ति में जब लोभ की वृत्ति जागृत होती है तो अर्थ पाता है, धन पाता है, धन का संग्रह करता है। किंतु अगर लोभ के माध्यम से किसी व्यक्ति ने अर्थ पाया हुआ, अगर ये दिखाई दे कि इसने अर्थ पा लिया है, तो क्या सचमुच उसने पाया है क्या? और उसका अभिप्राय यह है कि पाने के बाद भी तो उसे तृप्ति नहीं हो रही है, उसे नहीं लग रहा है कि मैंने पा लिया। इसी का व्यंग तो मानो जो रावण के चरित्र में दिखाई देता है कि अंगद ने जब यह प्रतिज्ञा किया कि अगर तुम या तो तुम्हारी सभा का कोई सदस्य मेरा चरण हिला देगा, खींच लेगा, तो मैं सीता जी को हारता हूं, श्री राम लौट जाएंगे। तो अंगद के जो अनेक उद्देश्य थे उसमें एक विशेष उद्देश्य यह था कि भाई सभी को तो यही प्रतीत हो रहा है कि लंका में सीता जी है, और उस अर्थ में जैसे लगता है कि रावण ने सीता जी को पाया। पर व्यंग अंगद का क्या था? क्या सचमुच रावण यह समझता था क्या कि मैंने सीता जी को पा लिया? और वो सचमुच सिद्ध हो गया
कि सब लोग भले ही ये कहते रहे हो कि रावण ने सीता जी को पा लिया, पर स्वयं रावण भीतर से जानता था कि मैंने कुछ नहीं पाया। और इसकी कसौटी क्या थी कि अंगद ने जब ये कहा कि मेरा पैर हटाने पर मैं सीता जी को हार जाऊंगा, तो रावण को तो हंस करके कहना चाहिए था, क्या तुम मेरे पास जो वस्तु है उसको दांव पर लगा रहे हो? जब कोई व्यक्ति जुए पर दांव लगाता है तो अपनी जेब की वस्तु लगाता है कि सामने वाला जो जुआ के खेलने पे बैठा है उसके जेब की वस्तु को कहे कि हम तुम्हारे पैसों को दांव पर लगाते हैं? तो इसका अर्थ है कि रावण को कहना ये था तो तुम सीता जी को दांव पर लगा रहे हो, कितनी बड़ी तुम्हारी ये धारणा है, गलत है। वे तो लंका में है, मेरे पास है, मैंने पा लिया है, तुम ये क्यों कह रहे हो कि सीता जी को तुम पालोगे? मानो संकेत यह था कि रावण गहराई से यह समझता था कि लोगों को भले ही दिखाई दे रहा हो, पर मैंने तो पाया कुछ नहीं। और इसीलिए जब उसने आदेश दिया कि तुम लोग प्रयत्न करो, तो उसका अभिप्राय क्या कि उसे ज्ञात है कि मैंने वस्तुतः नहीं पाया। यही सत्य अंगद उस सभा में और समाज के लिए बताना चाहते थे कि किसी के पास शक्ति देख करके, समृद्धि देख करके, संपत्ति देख करके ये भ्रम न पा लिए कि उसने उसको पा लिया है। वो बेचारा मन में यही समझता रहता है कि अभी कहाँ पाया। बस न पाने की वृत्ति ही तो उसको सदा व्याकुल बनाए रखती। और यही तो अंतर है। जनक की सभा में और रावण की सभा में केंद्र में सीता जी है, और दोनों स्थानों पर सीता जी को पाने की ही बात कही गई। पर कैसी अनोखी बात है, रावण के सभा के सदस्य रावण के संकेत पर अंगद के पैर को उठाने के लिए बड़ी तीव्र गति से दौड़ते हैं, प्रयास करते हैं, और अंत में स्वयं रावण भी प्रयास करता है। और वहीं जगन्नंदिनी के प्रति श्री राम का कितना प्रेम है, कितना अनुराग है। लेकिन अनोखी बात है, इस प्रतिज्ञा को सुनने के बाद कि धनुष तोड़ने वाले को सीता मिलेगी, श्री राम तो उठे ही नहीं रहे। रंच मात्र उन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किया, पुरुषार्थ नहीं किया। क्या अंतर है रावण और श्री राम में? क्या अंतर है? रावण यह जानता है कि भले ही लोग ये समझ रहे, पर आज तक तो जनक नंदिनी ने उसकी ओर एक दृष्टि उठा के भी नहीं देखा। और दूसरी ओर जब प्रभु श्री रामभद्र से किसी भक्त ने प्रश्न किया कि प्रभु, पुष्प वाटिका में आपके अनुराग को देख करके यही कल्पना होती थी कि यह प्रतिज्ञा सुनते ही आप उठेंगे, धनुष को तोड़ देंगे, जनक नंदिनी सीता को पालेंगे? आप तो बिल्कुल शांत भाव से बैठे रहे। तो प्रभु ने हंस करके ये कहा कि जिन्हें पाने की इच्छा थी उन्होंने प्रयत्न किया, और मैंने तो सदा से उनको पा लिया है। अब उन्हें पाने का मैं क्या करता प्रयास? ये सूत्र था। क्या सीता जी को पाना है मुझे? क्या ये तो आए हुए ये जो जुआड़ी, ये दूत वृत्ति लेकर के राजा जैसे जुआड़ी दाव लगाता है और सोचता है क्या पता हम ही जीत जाए। मानो भगवान श्री राम द्यूत वृत्ति से नहीं, यज्ञ की भावना लेकर के आए थे। और यह महत्वपूर्ण सूत्र है हमारे अध्यात्म शास्त्र का कि अर्थ की क्रिया यदि लोभ है तो हमें कभी संतोष भी नहीं होगा, और अर्थ की प्राप्ति दिखाई देने पर भी सदा अभाव का अनुभव होगा, और पा लेने के बाद भी अगर यह लगे भी तो जीवन में कोई शांति या कोई आनंद की सच्ची अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए अंगद ने इस दृश्य के द्वारा यह सत्य हम सबके सामने प्रकट कर दिया। और इसी प्रकार से हनुमान जी ने रावण से कहा था कि श्री राम के चरण को हृदय में धारण करो तो तुम्हें लंका का अचल राज्य प्राप्त हो जाएगा। रावण ने व्यंग भरी दृष्टि से देखा, लंका का राजा मैं हूं, क्या मेरा राज्य अचल नहीं है?
मेरा सिंहासन अचल नहीं है, क्या तुम बंदी के रूप में मेरे सामने नहीं खड़े हो? हनुमान जी तो मौन रहे, भविष्य का उत्तर देगा, पर अंगद ने इसका उत्तर दिया। कैसे? अंगद ने रावण की सभा में जब रावण श्री राम की निंदा करने लगा तो एक मुक्के के द्वारा उन्होंने पृथ्वी पर जोर से प्रहार किया। दो भुजदंड, दोनों भुजाओं के द्वारा दो भुजदंड तमक मही मारी। परिणाम क्या हुआ? रावण जो सिंहासन पर बैठा हुआ था, मुंह के बल दूर जा गिरा। अंगद ने बड़ी व्यंग भरी दृष्टि से देखा। जब हनुमान जी ने कहा कि लंका अचल राज्य तुम करहु, तो तुम्हें लगता था कि तुम्हारा राज्य अचल है। अरे जब एक बंदर के मुक्के से तुम्हारा राज्य सिंहासन चल हो गया, तो ईश्वर का मुक्का पड़ेगा तो क्या होगा, इसकी तुम कल्पना करो। मानो व्यक्ति मान बैठता है संपत्ति अचल है। अचल क्या है? उसे लोगों ने विभाजन कर रखा, चल संपत्ति और अचल संपत्ति। धन पैसे आदि जो है वो चल संपत्ति है, पृथ्वी है और ये वस्तु अचल संपत्ति है। पर क्या अचल है क्या? व्यक्ति सोचना नहीं चाहता, का जीवन में भी नहीं। और सबसे बड़ा व्यंग्य क्या है कि जिस पृथ्वी के स्वामित्व पर आपका नाम कागज में अंकित है, आपका नाम, आपके नाम से वो जमीन चढ़ी हुई है, मृत्यु होते ही पिता के बाद पुत्र को सबसे पहली चिंता ये होती है कि पिता का नाम काट के मेरा नाम चढ़ा दिया जाए। सबसे पहले वो पिता का ही नाम कटवाता, अपना नाम चढ़ाता। मानो जो कुछ है वो अचल लगता है, पर वो है नहीं अचल, वो तो चल है। और इसलिए संकेत यह है, अर्थ को यदि हम लोभ की क्रिया के द्वारा पावे, और संसार में अधिकांश व्यक्ति लोभ के माध्यम से ही क्रिया को पाते हैं, और उनके जीवन की अशांति प्रतिपल उन्हें कष्ट देती रहती है। पर इन चारों भाइयों में शत्रु मानो अर्थ और उनकी पत्नी जो श्रुति कीर्ति है, यह कौन सी क्रिया? लोभ की क्रिया नहीं है, ये यज्ञ की क्रिया। श्रुति माने वेद होता है, कीर्ति का अभिप्राय वेद की जो कीर्ति है उसका अभिप्राय है कि वेद आदेश देते हैं यज्ञ के माध्यम से समृद्धि प्राप्त करो, यज्ञ के माध्यम से पाओ, पाने के पश्चात उसका लोक कल्याण के लिए वितरण करो, तुम्हें जीवन में निश्चित रूप से धर्म और शांति की उपलब्धि होगी। इसलिए मानो महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, और यही बुद्धि का सदुपयोग है कि हम सचमुच समझ लें लोगों के कहने पर लोग क्या कह रहे हैं वो तो एक सुनने की बात है, पर आपको स्वयं कैसा लग रहा है। एकांत में बैठ करके यदि आप विचार करें, जिस विचार के संबंध में अभी संकेत किया, वही को हम कुतस्ते न कुतस् समागतो, मानो इन पांचों में भी सबसे पहले जो मति का नाम दिया गया, मति कीरति गति भूति भलाई, उसके संदर्भ में यदि आप देखें तो अन्य चारों वस्तुओं का भी बड़ा महत्व है। व्यक्ति कीर्ति भी पाना चाहता है, आपने ध्यान दिया, यहाँ शत्रुघ्न जी के पत्नी का नाम ही है श्रुति कीर्ति। कीर्ति कौन नहीं पाना चाहता, लेकिन कीर्ति पाने के लिए कीर्ति का भी महत्व है। और जैसा अगला शब्द है गति, तो गति का अभिप्राय है कि मरने के पश्चात वह व्यक्ति कहाँ गया। अब ये बात तो और है कि शिष्टाचार के नाते परंपरा तो यही है कि मरने के बाद किसी व्यक्ति के संबंध में यदि सूचना दी जाए तो उसे स्वर्गीय कह करके ही लिखा जाता है। पर क्या आवश्यक है कि आपने स्वर्गीय लिख दिया तो स्वर्ग में गया होगा? हो सकता है उसके कर्म ऐसे रहे हो कि नरक में गया हो, पर आप ये तो नहीं लिख सकते कि नारकीय। मानो आप केवल एक शाब्दिक छलावे से अपने को संतोष देते हैं। इसीलिए कबीरदास जी से किसी ने पूछ दिया, महाराज सुनते हैं स्वर्ग के विषय में
आप ये तो बताइए कि स्वर्ग में क्या क्या है, आपको कैसा लगता है? तो वो तो बड़े कुछ अक्खड़ स्वभाव के संत थे। उन्होंने कहा भाई मैं बताना तो चाहता हूँ, पर क्या बताऊं? उतरते कोई न लौटा, जाते पूछो धाय। उधर से कोई आता कि मैं स्वर्ग से आ रहा हूं तो पूछता उससे कि भाई मैं तुम्हें क्या क्या मिला, ये तो तुम बताओ। कठिनाई ये है कि उतरते कोई न लौटा, जाते पूछो धाय, और इतने सब ही जात है, भार लदाए लदाए। इधर से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो गति की बात भी ऐसी है कि वो तो कोई दावे से कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, इन्होंने जीवन मुक्त का नाम लिया, ज्ञान के संदर्भ में जीवन मुक्त है, और भक्त के संदर्भ में गोस्वामी जी की बात कहते। गोस्वामी जी से पूछा गया, महाराज क्या भक्त करने से मनुष्य को परलोक में सदगति मिलती है? उन्होंने कहा भाई अगर मैं कह भी दूं कि मिलती है तो अब तुम्हें क्या विश्वास हो? और वो कहते हैं कि कौन जानता है, को जाने जय है को सुरपुर, कौन नरक पर धाम। कौन स्वर्ग में जाएगा, किसको नरक मिलेगा, क्यों किसकी मुक्ति हुई, इसे कौन जानता है? तब वो जीवन या उद्देश्य भक्ति का क्या है? मरने के बाद नहीं। पूरे कहते हैं कि बस को जाने जई है को सुरपुर, कौन नरक पर धाम को, तुलसी ही बहुत भलो लागत, जग जीवन राम गुलाम को। भक्त का ये जीवन ही इतना धन्य हो जाता है कि इसमें किसी उधार धर्म की आवश्यकता नहीं है। वहां तो उस आनंद की अनुभूति भक्त को अपने जीवन में ही प्रत्यक्ष रूप से हो जाती है। और यह जो संकेत चाहे वो कबीर करें या तुलसीदास जी महाराज करें, मन उसका अभिप्राय यही है कि गति का संदर्भ, गति का महत्व तो यही है कि हम इस जीवन में भी उस मरणोपरांत जो गति है वह भी शास्त्रों की दृष्टि से सत्य है। पुराणों ने उसका वर्णन किया है, पर उसके झमेले में न पड़ करके हम जीवन में ही अगर उस गति का आनंद ले सके तो निश्चित रूप से हमने गति के आनंद को सही सही अर्थों में पा लिया। तो महत्व तो कीर्ति का बहुत बड़ा है, महत्व गति का भी कम नहीं है, और भौति का तो कहने क्या हो, जिसकी चर्चा चल रही थी। अर्थ का महत्व तो पग पग पर समाज में व्यक्ति के जीवन में दिखाई देता है। तो भौति भी प्राप्त करने की अपेक्षा होती है, आवश्यक भी है, उसके साथ समस्याएं भी है। और कौन नहीं चाहता है कि मेरे जीवन में सब कुछ भला ही भला हो, बुरा कुछ न हो। पर जब सबसे पहले मत शब्द का प्रयोग किया गया तो उसका अभिप्राय कि सबके मूल में आपकी बुद्धि है, और अपनी बुद्धि को यदि आपने शुद्ध बना करके एक निर्मल रूप प्रदान कर दिया, इसलिए बुद्धि के भी मत के साथ भी जो शब्द जुड़े हुए हैं उसके शब्दों की ओर आप ध्यान देंगे। वो शब्द क्या है? गोस्वामी जी एक शब्द लिखते हैं, सुमति। सुमति क्या अर्थ क्या हुआ? कैसे हम माने कि इस व्यक्ति को सुमति प्राप्त हुई है? और तब एक पंक्ति रामायण में लिखी गई, शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी। भगवान शंकर की कृपा से मुझ में सुमति का उदय हुआ। इसके अर्थ पर आपने ध्यान दिया? कृपया एकाग्रता से उसे सुनेंगे। शंकर जी कौन है? शंकर जी मूर्तिमान विश्वास है। भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। सुमति का अर्थ क्या है? कि आपकी बुद्धि का अगर परिणाम कुतर्क के रूप में दिखाई दे। कई बड़े बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, उनको अपनी प्रतिभा पर बड़ा विश्वास होता है, और कोई भी बात कही जाए तो उसको काटने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। मुझे तो अपने बहुत थोड़ी अवस्था का स्मरण आता है। प्रारंभिक वर्षों में ही शायद लोग आकृष्ट हो रहे होंगे, तो एक ऐसे विद्वान आए जबलपुर में, बहुत पंडित थे। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे प्रवचन के पहले मेरा प्रवचन रखा जाए।
आप तो हमने कहा इतने बड़े विद्वान हैं, क्यों नहीं तुम्हारे में कुछ भीड़ भाड़ अधिक होती है, तो मैं चाहता हूं कि वहां बोलने का अवसर मिले। तो मैंने पूछा महाराज आप गीता, श्रीमद् भागवत, रामायण किस पर बोलेंगे? तो उन्होंने कहा कि याद रखो हम सही बोलते हैं और सही तुम्हें भी बता देते हैं कि तुम जो बोलोगे उसी का मैं खंडन करूंगा। अगर तुमने कहीं ये सिद्ध किया कि ईश्वर है तो मैं सिद्ध कर दूंगा नहीं। मैंने कहा तब तो आपका वक्तव्य मेरे साथ तो अखाड़ा बन जाएगा। आपने बुद्धि का यही उपयोग करने की बात सोची कि इसकी बात को काट करके हम सिद्ध कर दें कि इसकी बात सही नहीं। तो बुद्धि का उपयोग तर्क है, पर तर्क को आप एक संदर्भ से जोड़ के देखिए। तर्क शब्द की का मूल नैरुक्त व्युत्पत्ति है कर्त। कर्त का अर्थ है संस्कृत में कैंची। तो कैंची तो बड़ी उपयोगी है। प्रत्येक दर्जी कैंची के द्वारा आपका जो वस्त्र लेकर के जाते हैं उसको काटता है और उसको काट करके ऐसा भव्य रूप देता है कि उसे पहन करके आपको एक प्रसन्नता की अनुभूति होती है और दूसरों को भी लगता है कि ये तो बड़ा सुंदर वस्त्र है। पर उसकी विशेषता यह है कि पहले वह काटता है और बाद में सीता है। अगर काटने के साथ सीने वाला है तो बुद्धिमान दर्जी है, और अगर केवल काटता है तो जेब कतरी हो सकता है। उसकी तो किसी जेब कतरी से किसी ने पूछा ये तुम क्या करते हो? बोले मैं तो लोगों का बोझ हल्का कर देता। तो अगर तर्क के द्वारा हम दूसरों के बुद्धि के बोझ को हल्का करने का विचार करते हो तो बुद्धि का दुरुपयोग है। संभव प्रसाद माने तर्क कीजिए और तर्क के बाद जो सही नहीं है उसको काटिए, उसको निकाल दीजिए और विश्वास माने उसको फिर जोड़िए। अगर यह सही नहीं है तो सही क्या है, और जो सही है अगर आपका उस पर विश्वास है तो आपने बुद्धि का सदुपयोग किया। इसलिए बुद्धि का फल जो है संशय नहीं है, बुद्धि का फल कुतर्क नहीं है, अपितु बुद्धि का फल है विश्वास। तो शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि अगर हमारे बुद्धि में विश्वास का उदय हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि शंकर जी की कृपा हमारे जीवन में आ गई। और इसी के संकेत में कल वो कथा के अंत में वो पंक्ति मेरे माध्यम से आपने सुनी कि सती ने अपने पिता के लिए जो शब्द प्रयुक्त किया, और इस दृष्टि से वो बड़ा विचित्र शब्द है कि संसार में उस समय सबसे योग्य बुद्धिमान दक्ष माने जाते थे। और आप श्रीमद् भागवत में पढ़ेंगे, सुनेंगे कि दक्ष को कितना अधिक सहस्त्र शास्त्रों का ज्ञान था, बड़े बड़े यज्ञ का, और बड़ी बड़ी एक जो ऋचाएं हैं उनको के स्मरण में ही नहीं, वह तो उनके अनुकूल जीवन भी व्यतीत करने वाला था। पर उस दक्ष के लिए सती जी ने जिस समय वो दक्ष के यज्ञ में जाती है, कितना सुंदर संकेत है। यज्ञ जो है हमारे शास्त्रीय परंपरा का महानतम शब्द है। यज्ञ अर्थात कर्णोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, और दक्ष ने वह यज्ञ किया और उस यज्ञ के आचार्यत्व के लिए उसने महर्षि भृगु का चुनाव किया। सबसे महान महात्मा, यज्ञ के वेदों के रचयिता, जानने वाले, और उनके आचार्यत्व में यज्ञ किया जा रहा था। पर बड़ी अनोखी बात है, क्रिया तो यज्ञ की थी पर यज्ञ की भावना ठीक उससे उल्टी वृत्ति दक्ष की थी। तो यज्ञ में तो आप आहुति देते हैं और आहुति में आप जो कुछ है, चाहे वो चावल हो, चाहे वो तिल हो, चाहे यव हो, उसको अग्नि में डालते हैं। मानो ये जो तीनों रंग के ये जो धान्य है, तिल का काला रंग, यव का पीला रंग और इसी प्रकार से चावल का जो श्वेत रंग है, ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रतीक है। मनुष्य के जीवन में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तीनों विद्यमान, और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा आप कुछ भी प्रयत्न क्यों न करें, ये तीनों जीवन में एक साथ बहुधा मिल जाते हैं।
अब इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो यहीं पर है। कथा सुनने आए तो ये सतोगुण है, और नींद आ गई तो ये तमोगुण है। तो इसका अर्थ है कि अब क्या किया जाए? जीवन में मनुष्य का शरीर तो ऐसा बना हुआ है कि उसमें वो भी मिश्रण है, तो अब क्या कर सकते हैं? शुद्ध सत्व, अशुद्ध रजोगुण या केवल तमोगुण तो व्यक्ति के जीवन में नहीं होता। इसलिए यज्ञ का अभिप्राय है हम इन समस्त सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की वृत्तियों को, कर्म को भगवान के प्रति समर्पित कर दें, जिसमें वो भस्म हो जाए। जब तक ये तीनों भस्म नहीं हुए हैं, तीनों का रंग अलग अलग है, लेकिन जो ही आहुति दी गई, अन्न भस्म हो गया, आप देखेंगे भस्म का जो रंग है वो तो सब तीनों मिलकर एक हो गया, और बाद में उसी भस्म को मस्तक पर धारण करते। और उसका अभिप्राय क्या है कि जब तक कर्म, अहंकार और कर्तृत्व से युक्त होकर के व्यक्ति करता है, तब तक सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का ही उसके जीवन में परिणाम प्राप्त होता है। लेकिन जब वह कर्म भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है, तो वो उसके जीवन में शुद्ध वह स्थिति आती है जिसका नाम दिया गया विभूति। ऐसी अनोखी बात, भूति ऐश्वर्य को कहते हैं। विभूति का अभिप्राय भी ऐश्वर्य है, पर शंकर जी जिस राख को धारण करते हैं उसका नाम क्या है? विभूति। यज्ञ में जो बचा हुआ अवशिष्ट है उसे ले आकर के आचार्य आपके मस्तक में आशीर्वाद के रूप में दे देते हैं। तो इसका अभिप्राय है कि जिसमें व्यक्ति यज्ञ करता है उसमें समर्पण की वृत्ति है, अभिमान के त्याग की वृत्ति है, ममता के त्याग की वृत्ति है। पर दक्ष के यज्ञ का उद्देश्य क्या था? शंकर जी से उसने बहुत बुरा मान लिया, और तब उसने कहा शंकर जी ने मेरा अपमान किया तो मैं बदला लूंगा। और बदले की वृत्ति के नाते, क्योंकि ब्रह्मा की सभा में प्रजापति चुने जाने के बाद जब दक्ष का आगमन हुआ तो सभी ऋषि मुनि और देवताओं ने खड़े होकर उसका अभिवादन किया। ठीक ही है, जब कोई व्यक्ति प्रजापति चुना जाता है तो उसको सम्मान देना ये तो कर्तव्य ही। पर दक्ष का दुर्भाग्य, और ये दक्ष का नहीं, जितने बुद्धिमान और चतुर है उनका ये दुर्भाग्य ही है कि दक्ष की आंखें बड़ी पैनी, बुद्धिमानों की दृष्टि जो होती है बड़ी पैनी होती है। तो दक्ष ने ये नहीं देखा कि कितने लोग खड़े हुए, चारों ओर देखने लगा, कोई बैठा तो नहीं रह गया। कितना बड़ा दुर्भाग्य। सैकड़ों ऋषि मुनि खड़े हो गए, देवता खड़े हो गए, शंकर जी बैठे हुए, और उसको इतना क्रोध आया कि सबने मेरे खड़े होकर के मेरा स्वागत किया, और ये तो जमाता है, मेरा दामाद है, इसको मैंने अपनी कन्या दी है, ये तो मेरे यहाँ दान लेने वाला है, तो उसका तो कर्तव्य था कि ये मेरा उठ करके स्वागत करता। अब शंकर जी तो शंकर जी है, तो उन्होंने जानबूझ के अपमान करने के लिए ऐसा नहीं किया। उन्होंने तो देखे नहीं कि कब दक्ष आया। महाकाल को क्या पता, दक्ष का काल तो सीमित है, और महाकाल के सामने तो दक्ष के काल का अनगिनत दक्ष उनके एक पल में ही आते और चले जाते हैं। तो महाकाल की दृष्टि में तो किसी व्यक्ति के चुनाव का कोई महत्व नहीं है। 5-10 वर्ष के बाद क्या दक्ष का बहुत बड़ा कार्यकाल है, तो वो बहुत बड़ा कार्यकाल शंकर जी की गाड़ी में तो कुछ कहा बोले नहीं। शंकर जी तो अपने स्वयं आत्माराम में, पर दक्ष को लगा कि मेरा अपमान करने के लिए बाहरली ऐसा स्वान कर रहा है कि ये मित्र मुझे देखा नहीं, और फिर ऐसा फटकारा श्रीमद् भागवत में। शंकर जी तो शांत मुस्कुराते रहे, पर अब गण तो गण थे, गणों ने खूब कस करके निंदा किया। और तब दक्ष ने निर्णय किया, अच्छा मैं एक यज्ञ करूंगा और उस यज्ञ में सबको निमंत्रण कर दूंगा और शंकर को नहीं बुलाऊंगा। और उसको विश्वास था कि मैं निमंत्रण दूंगा तो सब आएंगे, शंकर को नहीं बुलाऊंगा तो लोग समझ जाएंगे कि शंकर का कोई महत्व नहीं। दक्ष ने हमको नहीं बुलाया, लेकिन सब लोग तो आ गए। इसलिए मानो यज्ञ काहे के लिए किया गया? शंकर जी का अपमान करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए। तो निमंत्रण तो शंकर जी को भेजा नहीं गया,
ब्रह्मा और विष्णु को निमंत्रण तो भेजा गया, पर वो भविष्य समझ के गए नहीं, वो जाने ठीक नहीं। आगे जो यज्ञ की व्यवस्था होनी थी इसका पता था उनको, तो दोनों यज्ञ में नहीं आए, शंकर जी को निमंत्रण नहीं। अब सती जी ने शंकर जी से पूछा, ये विमान कहाँ जा रहे हैं? मुस्कुराकर बोले, तुम्हारे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, आपको निमंत्रण नहीं आया। हाँ, वो बात है कि ब्रह्मा की सभा में मुझसे बुरा मान गए थे, इसीलिए वो अपमान करना चाहते, मुझे तो आप अनुमति दे दीजिए। शंकर जी ने कहा कि देखो, वैसे तो पिता माता गुरु और स्वामी के पास बिना 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 बुलाए भी चले जाने में बुराई नहीं है। तद विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। पर जहाँ किसी के मन में देश द्वेष हो, बुराई हो, वहां नहीं जाना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ, कहर जाहू जो बिना ही बुलाए, तो नहीं भले बात हमारे भाई। पर उस समय दक्ष पुत्री के संस्कार में अपने पिता का संस्कार प्रबल हो गया, और उसमें गोस्वामी जी ने कहा, कहीं देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी। नहीं मारे, मैं अपने पिता से कैसे नाता तोड़? मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरे भाई है। और शंकर जी ने जब देखा कि ये तो रूठ के अकेले चली जाएंगी, तो गणों से कहा, नहीं, ऐसे तो ठीक नहीं है, आप लोग जाइए। पर सती जब यज्ञ में जाती हैं तो उन्हें एक यज्ञ के नियम होते हैं, यज्ञ का विधान होता है, और यज्ञ का विधान जो है उसका संबंध आपकी प्रियता और अप्रियता से नहीं। इसका अभिप्राय, कुछ कार्य तो ऐसे है कि आप उसमें किसी को बुलावे चाहे किसी को न बुलावे, लेकिन कोई ऐसी स्थिति है और जिसको यज्ञ कहते हैं, उस यज्ञ में आपको यह अधिकार नहीं है कि आप किसी को उस यज्ञ से वंचित करें। आप अपने यहाँ के पारिवारिक उत्सव में वंचित कर दें, ये और बात है, ये भी नहीं होना चाहिए, पर कर सकते हैं, करते हैं। लेकिन जब सती ने जाकर के देखा कि यज्ञ के विधान में नियम है कि रुद्र का भाग उसमें दिया ही जाना चाहिए, तो सती को यह विश्वास था कि भगवान शिव को वैसे नहीं बुलाया है, पर यज्ञ के विधि के अनुकूल शिव रुद्र का भाग तो होगा। पर जब जाकर के वहां देखा कि अरे यहाँ तो जाकर के कतों दीख शंभु कर बाबा, शंकर जी का कहीं कोई भाग है ही नहीं। और तब उस समय सती को यह ज्ञान हुआ, लगा कि हमारा पिता, लोगों ने न जाने कैसे इसको बुद्धिमान मान लिया, और उस समय जिन शब्दों में उन्होंने अपने पिता की भर्त्सना किया, उसमें यह कह करके कठोर शब्दों में आलोचना किया कि जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। भगवान शिव जो है वो तो समस्त प्राणियों की अंतरात्मा है, सबके हितकारी। पर ये दक्ष कहा जाने वाला जो मेरा पिता है, ये कैसा है? वो जिस शब्द की चर्चा कल परसों आपके सामने की गई थी, उनका शब्द यही कहा, पिता मंदमति। कौन कहता है दक्ष है? चतुर है। अगर चतुर होता तो शिव की निंदा करता, शिव का अपमान करता। और इसलिए उन्होंने कहा कि मुझसे जो कभी कभी नासमझी हो जाती थी और मैं हट कर बैठती थी, शंकर जी की बात भी मैं टाल जाती थी, आज मैं समझ गई कि सब इसके शरीर से जन्म लेने का ही दुष्परिणाम, और इसलिए इसके द्वारा जो शरीर मेरा बना है उसको मैं नष्ट करके ही पुनर्जन्म प्राप्त करूंगी। और इसलिए उन्होंने असकई जो अग्नि तरफ जा रहा, पर बड़ा सुंदर, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्मांतर में भी भगवान शिव का ही वर्ण में करूं। मानो ईश्वर ने मुस्कुरा के पूछा, नया जन्म लूंगे, आपने दक्ष के कारण शरीर जला दिया, तो अब किसकी पुत्री बनावे? दक्ष तो प्रजापति है, तो महाराज किसी चतुर की बेटी मत बना दीजिएगा, पहाड़ की बेटी भले बना दीजिए। पत्थर की बेटी होना पसंद, पर चतुर की बेटी नहीं। इसका अभिप्राय कि अगर हमारी बुद्धिमत्ता विश्वास की विरोधी है तो उसका परिणाम यह हुआ कि जब सती जी ने अपने शरीर को योगाग्नि से दग्ध कर दिया,
तो शंकर जी गण तोड़ फोड़ करने लगे। और भृगु जो थे बड़े शास्त्र और मंत्र के वेत्ता थे, उनके पास मंत्र शक्ति थी, उन्होंने शंकर जी के गणों को परास्त कर दिया। दक्ष ने सोचा शंकर के आज लोग देख लें कि शंकर के गण भी हमारे यज्ञ को नष्ट नहीं कर सकते, हमारे आचार्य कितने शक्तिशाली है। पर नारद जी ने जब जाके समाचार दे दिया महाराज, तब शंकर जी ने अपने कहा जाता है शरीर के जो उस पर जो जटा है उससे एक बाल आपने लेकर के पटका और उससे वीरभद्र नाम का गण प्रकट हो गया। और तब वीरभद्र को पठाए और तब तो यज्ञ ऐसा नष्ट भ्रष्ट किया गया। और इतना ही नहीं, जितने ऋषि मुनि थे किसी की दाढ़ी उखाड़ ली गई, किसी का दांत तोड़ दिया गया। मानो संकेत ये था तुम मंत्र बल से सामर्थ्य के द्वारा यह समझते हो कि तुम शिव का अपमान कर सकते हो, और विश्वास रहित जो यज्ञ होगा वह यज्ञ तो नष्ट ही होगा। इसलिए गोस्वामी जी ने यह लिखा, दक्ष का यज्ञ नष्ट क्यों हुआ? बोले भय गति विदित कदक्ष गति सोई जस कछु शंभु विमुख कह होई। तो मानो बुद्धि का सबसे बड़ा सदुपयोग यह है कि व्यक्ति सही से निर्णय करे। हम जिस वस्तु को पाना चाहते हैं उसको पाने का सही सही उपाय क्या है, और यही संकेत आपको श्री हनुमान जी के चरित्र में मिलेगा। श्री हनुमान जी के लिए एक बार शब्द बार बार आपको पढ़ने को मिलेगा। आप बहुधा हनुमान जी की स्तुति का वो श्लोक पढ़ते होंगे, मनोजम मारुत तुल्य वेगम और जितेंद्रियम, और अगला वाक्य का बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान जी के लिए कहा यह बुद्धिमानों में वरिष्ठ है, महानतम बुद्धि की। और पूरे प्रसंग में आपको यह संकेत मिलेगा कि हनुमान जी अब लंका में जनकनंदिनी सीता को पाना चाहते, रावण के समान पाना, पा करके भी विनष्ट हो जाना और अपने लिए विपत्ति बुलाना, पाने का एक मार्ग वह है। और दूसरा मार्ग हनुमान जी का है जो जनक नंदिनी की कृपा पाते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पर वहां बार बार एक ही संकेत किया गया कि हनुमान जी जिस समय छलांग लगा करके लंका की ओर जाने लगे, आप पहली पंक्ति क्या पाते हैं? जात पवन सुत देवन देखा, जानई कहूं बल बुद्धि विसेखा। उन्होंने कहा ये लंका में अकेले जा रहे हैं, पर बलवान तो है, पर बुद्धिमान भी है कि नहीं? बुद्धि शब्द का साधारण तात्पर्य जो है वो व्यवहारिक कुशलता में किया जाता है, और वो भी ठीक है। बुद्धिमान व्यक्ति व्यवहार में भी कुशल होना चाहिए, कैसे बोले कैसे व्यवहार करें इसका उपयोग करना भी बुद्धि का उपयोग तो है, पर बुद्धि का चरम उद्देश्य तो नहीं। इसलिए हनुमान जी की बुद्धि और बल की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा को भेजा, तुम परीक्षा लो। और तब हनुमान जी की बुद्धि की परीक्षा किस रूप में हुई, उसका संकेत यही, सुरसा ने आकर के हनुमान जी से जब ये कहा मैं भूखी हूं, और उसके साथ साथ एक वाक्य और बड़ा अनोखा कह दिया कि तुम भूल से भी मत समझना कि मैं लंका के रावण के द्वारा भेजी गई हूं, मुझे देवताओं ने भेजा है। मुझे बहुत भूख लगी हुई थी और देवताओं से मैंने पूछा कि मुझे भूख लगी है मैं क्या खाऊं, तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो बंदर जा रहा है ये बड़ा भारी त्यागी है और विशाल शरीर वाला भी, इसी को खा लो पेट भर जाएगा। तो सब ने कहा कि आज स्वर्णमय दिन आहारा। हनुमान जी के बुद्धि की पहली परीक्षा थी। हनुमान जी को अगर वो बुद्धि बदाम वरिष्ठम न होते तो क्रोध आ जाता। देवताओं का कार्य करने के लिए मैं जा रहा हूं लंका में, मुझे खिलाना मारवाना चाहते हैं, पहले हम इनकी खबर ले लें फिर हम देखेंगे राक्षसों को। लेकिन हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम क्यों है? वे ध्यान से उस वाक्य को सुनते हैं, आज सुरनमय दीन आहारा। और हनुमान जी की दोहरी परीक्षा है। मानो तात्पर्य है कि सुना है तुम तो शरीर से ऊपर उठे हुए हो, तुम समुद्र से ऊपर जा रहे हो। समुद्र तो शरीर का ही, देहाभिमान का ही प्रतीक है,
और तुम ऊपर से जा रहे हो, इसका अर्थ है तुम देहाभिमान से मुक्त हो, देह में तुम्हारी कोई ममता नहीं है। वैराग्यवान भी मैंने सुना है कि तुम बहुत देवताओं ने भेजा, मुझे भूख लगी ही और तुम त्यागी विरागी, अगर मैं तुम्हें खा लूं तो तुम्हें क्या अंतर पड़ता। पर हनुमान जी स्तुति के फेर में, ये स्तुति लोगों को बड़ा चक्कर में डालती। किसी से कोई काम लेना होता है तो लोग ऐसी स्तुति करते हैं कि बेचारा संकोच बस, लज्जा बस सोचने लगता है कि जब इन्होंने इतनी तारीफ की है तो हम ऐसा कुछ बन के तो दिखावे। लेकिन हनुमान जी ने, वो तो संतुलित बुद्धि है, हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, पर राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कह सुधि प्रभु ही सुनाओ, तब तो बदन बैठी हूं आई। प्रभु का संदेश मैं जनक नंदिनी सीता को सुनाऊंगा, जनक नंदिनी का संदेश प्रभु को सुनाऊंगा, फिर मैं आऊंगा, तुम्हारे मुंह में बैठ जाऊंगा तो मुझे खा लेना। तो बड़ा विलक्षण बंदर है। तो कहा कि ना, भूख मुझे अभी लगी है और इतनी लंबी योजना, जाओगे आओगे और आने के बाद फिर क्या कोई आता है क्या? अभी तो तुमने कह दिया, तुम बहाने से तुम भागना चाहते हो। तो फिर हनुमान जी पहले विनम्रता की भाषा में बोले, फिर हनुमान जी का तो ठीक है, गैसा सिले मोह क्या हनुमाना, जाओ खा लो। और फिर जो होड़ हुई, क्यों सुरसा मुंह फैलाती है, हनुमान जी दूने बन जाते। पर यह बल की परीक्षा बुद्धि में समाप्त हुई। क्या सुरसा ने जब 100 योजन का मुंह फैलाया तो हनुमान जी महाराज के लिए तो बड़ा सरल है, एक क्षण में 200 योजन 400 योजन चाहे जितने बन सकते हैं। इसीलिए महाभारत में वर्णन आता है कि भीम ने जब हनुमान जी से प्रार्थना किया कि मैंने सुना है कि आपका रूप जो है त्रेता युग में बड़ा विशाल था, इसमें बड़े वृद्ध जैसे लगते हैं, एक बार उस रूप का दर्शन कराइए। तो उस समय हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, हर वस्तु का संबंध काल से होता है। उस समय मुझे जिस शरीर की आवश्यकता थी वैसा मैंने शरीर रख करके उपयोग किया था, अब उसको तुम देखना चाहते हो, ये क्या कौतूहल है, इससे क्या कोई लाभ है? मचल गए, हम आपके छोटे भाई हैं, हमारी इच्छा है तो दिखाई दीजिए। और हनुमान जी ने जब अपना शरीर बढ़ाया तो स्वरूप को देख करके भी भीम जैसा वीर पसीने में तर होकर के लगा कि मूर्छित हो जाएंगे। महाराज कृपा करिए। हनुमान जी ने बताया कि इससे बहुत अधिक बड़ा रूप में बना सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं तुमने एक अनावश्यक जिज्ञासा की और मुझे ऐसी सामर्थ्य हनुमान जी में। पर परीक्षा क्या थी? 100 योजन का मुंह है, लंका 100 योजन की है, उसमें जाकर के लौटना है। हनुमान जी 200 योजन बन करके अपने अहंकार का प्रदर्शन तो कर सकते हैं, मैं नहीं हारूंगा, तुमने 100 बनाया तो 200, 200 तो 400। लेकिन हनुमान जी ने एक संकेत किया और इसी से पता चला कि बुद्धिमताम वरिष्ठम। क्या? सत योजन ते आनंद कीना, अति लघु रूप पौन सुतलीन। इतने छोटे हो गए, लघु नहीं अति लघु। चारों ओर सुरसा ढूंढने लगी कि बंदर चला कहां गया, पर कहां गए? सुरसा के मुंह में बैठ गए। मानो तुमने यही कहा था तुम भोजन तो लो, मैं जा रहा हूं तुम्हारे मुंह में। बिना बोले बैठ गए और जब उसके मुंह से निकल करके बाहर आए वो समझने लिखा अति लघु रूप पौन सुतलीना। और तब प्रसन्न होकर के यही आशीर्वाद दिया सुरसा ने कि राम काज सब करी हो। क्यों? बोले तुम बल बुद्धि निधान, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हें कोई अहंकार की लड़ाई नहीं लड़ने आए हो। कितनी चतुराई से तुमने 100 जन की तुलना में अपने को लघु बना लिया। मुझे विश्वास है कि तुम कार्य में सफल होगे। और बार बार हनुमान जी के लिए इसी शब्दावली का प्रयोग आता है, बुद्धिबल बुद्धिबल। यहाँ तक कि हनुमान जी कितने बुद्धि का सदुपयोग करते हैं। लंका पहुंच गए, सीता जी को प्रत्यक्ष देख रहे हैं, रावण वहीं आकर के उनको धमका रहा है, तलवार निकाल करके मारने की धमकी दे रहा है। हनुमान जी एक क्षण में रावण को प्रहार करके उसको मूर्छित कर सकते हैं, मार सकते हैं, पर इतने धैर्यशाली हैं। यह बुद्धि की जो विलक्षणता है
गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी सोचते हैं क्या मेरा इस समय कूद पड़ना ठीक है क्या? और अगले ही क्षण हनुमान जी ने जब देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया, गदगद हो गए। प्रभु से उन्होंने यही कहा कि प्रभु मैं कूद पड़ता तो कितने बड़े भ्रम में रह जाता। कूद पड़ने पर शायद मुझे लगता कि मैं न होता तो क्या होता। ऐसा बहुत से लोग सोचते हैं, मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा, मैं हूं तो क्या कर रहा हूं। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने देख लिया कि मैं नहीं कूदता तो आपने दिखला दिया कि लंका में रावण के घर में ही रोकने वाला विद्यमान है, तुम्हें रोकने जाने की आवश्यकता नहीं। बड़ी कृपा की आपने। और इसे हर क्षण देखेंगे, तब पल्लव मह रहा लुकाई, करई विचार करूं का भाई, हर क्षण बुद्धि का प्रयोग। और जब अंत में मुदरी भी डालते हैं तो गोस्वामी जी ने कहा कपि करे हृदय विचारी, दीन मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार, दीन हर से उठ कर गए हो। और सबके बाद माँ के सामने जाते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद जब हनुमान जी ने अचानक माँ से ये कहा कि सुनो माँ तुम्हें अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। माँ ये तो बहुत सुंदर फल लगे हुए हैं इस बाग में, आपकी आज्ञा हो तो मैं फल खा लूं। पहले तो माँ ने कहा सुन सुत करही विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर धारी। कितने राक्षस ब्यावने रूप में रक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी ने जो वाक्य कहा, तिनकर भय माता मोहि नहीं, उनका कोई डर मुझे नहीं, लेकिन जो तुम सुख मानो मन मान। आपको अगर कष्ट है तो मैं नहीं जाऊं, पर आपको सुख मिले तो मुझे आज्ञा दीजिए। और तो वो स्वामी लिखा वही शब्द, देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जानकी जाओ। और एक वाक्य जोड़ दिया, जा रहे हो। रावण की मोहमयी वाटिका के फल देखने में सुंदर है, लेकिन उस सुंदरता में जाने कितने अनिष्ट होंगे, अनिष्टकारी तत्व होंगे। इसलिए उपाय यही है कि रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाओ। इन फलों में मधुरता तब आ जाएगी जब तुम प्रभु का स्मरण करके उन फलों का स्वादन करोगे। और हनुमान जी महाराज ने माँ की आज्ञा से फल क्या खाया, फल खाए स्तर तोरे लगा, रहे तहां बहु भट रखवारे, कुछ मारे कुछ जाए पुकारे। बाद में मंदिरों ने कहा आपने आज्ञा फल खाने के लिए थी, पर आपने बाग को क्यों उजाड़ दिया? हनुमान जी ने कहा मैं बाग उजाड़ने गया भी नहीं था, उजाड़ क्यों दिया? बोले उस फल को खाने का फल था। फल को खाने का फल? बोले माँ की कृपा का फल खाने के बाद भी अगर मोह का बाग न उजड़े, दुर्गुण दुर्विचार न मरे, प्रवृत्ति की लंका न जले, तो माँ की कृपा का अर्थ है क्या हुआ? और तब हनुमान जी मनोबुद्धिमताम वरिष्ठम महाशांति रूपा सीता, जो प्राप्त करके, जिन्हें रावण प्राप्त करके भी नहीं प्राय पा सका, विनाश को आमंत्रित किया, हनुमान जी ने माँ से सब कुछ पा लिया। अहो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो। और सबसे बड़ी बात, जब रावण मारा गया तो प्रभु ने हनुमान जी से कहा अब तुम ही संदेश लेके फिर जाओ। हनुमान जी को माँ ने देखा, हनुमान जी ने संदेश सुनाया। माँ को आंखों में आंसू, लोर स्वर में उन्होंने कहा पुत्र मेरे पास अब तो कुछ बचा ही नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूं, कहा दूं? तुम ही त्रैलोक के महाकपि, किमपि नहीं बानी सभा। देखो किष्किंधा का राज्य हमारे प्रियतम ने दे दिया सुग्रीव, क्या लंका का राज्य में भीषण को देंगे? तुम्हें अगर कोई राज्य होता तो मैं तुम्हें भी दे देती। हनुमान जी ने कहा सुन माँ तुम्हें पायो अखिल जग राज। इन लोगों ने एक एक राज पाया, पर मैंने प्रभु का पद पा लिया, इसलिए मुझसे समान बढ़कर के सौभाग्यशाली कौन होगा? मानो बुद्ध के द्वारा जब हम उसका सदुपयोग करते, सही मार्ग से हम जिस वस्तु को पाते हैं और उसके द्वारा प्राप्ति के बाद हम परम शांति और तृप्ति का अनुभव करते हैं, और यही मानो सत्संग का उद्देश्य है। आज इतना ही, इसके बाद की चर्चा कल। बोलिए सियावर।